सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे। कृष्णा और केशव चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सही स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। श्याम बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। फिर एक वीडियो लेकर आप सबके सामने आए हैं। लड्डू गोपाल जी हमारे मिले। आज जो वीडियो लेकर बाबू आपके सामने आए हैं वो बहुत सच है। यह हादसा हमारे साथ हुआ है, तो मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। जाने अनजाने हम अपने लड्डू बाबू के साथ ये गलतियां कर ही जाते हैं, तो ये गलतियां किसी के साथ ना हो, इसलिए हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है, मैं कहीं गई थी मेरे फ्रेंड के घर, तो मुझे वहाँ कुछ ऐसा लगा कि मुझे ये बात आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। अनजाने अनजाने हम लोग ये गलतियाँ अपने घर पे कर रहे होंगे। जिनके पास लड्डू गोपाल हैं, जाने अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं। देखिए, कोई जानबूझकर नहीं करता है, जाने अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान से गलतियाँ ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। और हम इंसान हैं, गलतियाँ करना हमारा स्वभाव होता है। तो आपके भी आसपास में अगर ऐसी कोई गलती हो रही हो, लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा कुछ हो रहा हो, तो प्लीज़ उनसे शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कान्हा जी के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिल सके। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो कमेंट में आप पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। हर कमेंट का मैं जवाब ज़रूर देती हूँ, बेशक उसको क्वेश्चंस के कमेंट में जाकर उसको आंसर दूँ या उस पर एक वीडियो बनाऊँ, तो मैं सोचती हूँ उस पर वीडियो ही बना दूँ अगर जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस हमारे सबके ही होते हैं। तो मैंने पहले भी 2-3 क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, अभी भी 2-3 क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं अगली वीडियो में बनाऊँगी। पर ये जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जाने अनजाने मैं फिर बोल रही हूँ कि हमसे ये गलतियाँ होती ही होती हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय श्री श्याम। देखिए, मैं ये वीडियो जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सच्ची घटना है। ये मेरे साथ हुआ है और मेरी फ्रेंड के थ्रू मुझे ठाकुर जी ने ये मौका दिया है कि मैं ये बात आप लोगों से शेयर करूं। मेरी एक फ्रेंड है, मैं वीडियो में नाम नहीं लूँगी उनका। मेरी एक फ्रेंड है जो हमारे घर से थोड़ी आगे ही एक सोसाइटी है, उसमें रहती हैं। सोसाइटी है क्रिस सिटी, उसमें वो रहती हैं। तो हुआ ये था कि संडे था और हम लोग काफ़ी टाइम से मिले भी नहीं थे। उन्होंने भी 7 महीने पहले हमारे कृष्णा जितने लड्डू गोपाल हैं लिए हैं। मैं उनके साथ ही गई थी, उनको लड्डू गोपाल लेके दिए थे उनको। हो सकता है कि उनके लड्डू गोपाल पता नहीं कितने दिनों से ये दुख झेल रहे थे। हार कर उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं ये बात सबके सामने ला सकूं और उसको भी थोड़ा समझा सकूं कि वो गलती कर रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाम रखा था मदन गोपाल। मेरा मनमोहना है, उनका मदन गोपाल। उसका पूरा करके आई थी। वो बोल रही थी कि उनको प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तो मैंने उनको मना कर दिया था, अगर प्राण प्रतिष्ठा करोगी तो आपको उनको मंदिर में ही स्थापित करना होगा, मंदिर में ही रखना होगा। आप मतलब जैसे मैं लेकर जाती हूँ, स्कूल लेकर जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो मैं अपने साथ रखती हूँ, तो आपको उसको नहीं ले जा सकती। तब उसने बोला था ठीक है, मैं प्राण प्रतिष्ठा नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही रखना चाहती हूँ जैसे तुम रखती हो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं उसका नहला धुला के कपड़े पहना कर आ गए। तो हमें उस बात को 7 महीने हो चुके हैं। उसके बाद मैं घर पे नहीं गई। हाँ, हाल चाल हम लोग फ़ोन से पूछ लेते हैं। अचानक से अब संडे वाले दिन ये जो भी संडे गया है, संडे वाले दिन मैं भी फ्री थी तो वो भी फ्री थी, तो मैंने भी सोच लिया कि चलो, फ़ोन कर रहे थे तो आपस में बोली कि आ जाओ हमारे घर। आज कोई भी नहीं है, तो मेरे हस्बैंड भी किसी काम से गए थे तो उसके घर भी नहीं था कोई, तो मैं भी चली गई। तो मैं अपने तीनों लड्डू गोपाल को ले गई और मैंने बोला कि चलो आज कृष्णा मिल के आते हैं, आप अपने दोस्त से मिल लेना, मैं अपने दोस्त से मिल जाऊँगी। तो हम गए, तो मैंने रास्ते में ही उनके फ्रूट्स वगैरह ले लिए, चॉकलेट्स ले ली बच्चों के लिए, कि हमारे और हंसी मजाक की बात। अब बात होती है कि मैं उसके घर जाती हूँ। उसका भी एक छोटा है बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसका लड़का है उसके पास। उसकी हल्की तबीयत ख़राब थी, तो मुझे बताया था उसने बुखार है और उतर नहीं रहा है, तो मैं उससे भी मिलने गई थी, बच्चे के लिए भी कुछ ले लिया था। तो मैं गई उसके पास, गई, बातचीत की। मैंने लड्डू गोपाल, सबसे पहले मैं 2 मिनट के लिए बैठती हूँ, और जिसके घर में लड्डू गोपाल होते हैं और मेरी अच्छी दोस्ती होती है, मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल से मिलती हूँ। एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है शरीर के अंदर कि हाँ, मैं तो अपने दोस्त से मिल रही,
है ना। मेरे साथ ये है तो होते ही तीनों बच्चे मेरे, तो ये भी अपने दोस्त से मिलते हैं। तो बाहर से आते एकदम किसी घर में नहीं घुसते हैं, मतलब बच्चों से नहीं मिलते हैं। हमारे में यही होता है कि हम बाहर से आते हैं तो हम एकदम से बच्चों के साथ नहीं घुल मिलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो मैंने इनको पानी पूनी पिलाया और फिर बोला मैं कि चलो आप अपने दोस्त के साथ खेलिए। मैं भी इनको वहाँ लेकर गई। आपस में बहुत अच्छी दोस्त हैं, काफ़ी टाइम से एक साथ हैं, 4-5 साल से हम अच्छे फ्रेंड हैं। तो हुआ ये, शुरू करते हैं वीडियो को। हुआ ये कि मैंने बोला चलो मैं उनको बिठा कर आती हूँ। बोल चाय या कॉफ़ी में जो तुमको अच्छा लगा तू बना ले। वैसे चाय बना ले, मौसम बरसात वाला हो रहा है, अदरक की चाय बना ले। कहीं टाइम हो गया तो चाय स्नैक्स वगैरह देंगे। तो मैं इनको मदन गोपाल के पास बिठा कर आती हूँ। तो उसने मंदिर में बिठा रखे थे, पंखा बंद था। तो मैंने उसको तुरंत बोला कि तुमने कमरे का पंखा बंद क्यों कर रखा है, पंखा चलाइए। क्यों नहीं चला रखा है आपने पंखा, आप पंखा चलाइए। बोली कि मैं भूल गई। तो फिर मैंने बोला कि तू खाना खाना नहीं भूलती। कहती यार मैं मदन गोपाल से मिली और मदन गोपाल से बातचीत की, राधे राधे किया, हाल चाल पूछा और चॉकलेट्स ले गई थी, वो चारों बच्चों को दे दी। बहुत खुशी से इन चारों बच्चों को दे दी और खिलौने आपस में करके बिठा दिए। उन्होंने भी मंदिर के ऊपर, जैसे मैंने मंदिर बनवा रखा है ऐसे मंदिर के ऊपर उन्होंने भी ऐसे कारपेट, मतलब गार्डन बना रखा है। छोटा था, उसने चॉकलेट देखी तो वो बोलने लगा कि आंटी मुझे चॉकलेट चाहिए। तो मैंने बोला कान्हा 2 चॉकलेट ध्रुव को भी दे दो। तो मैंने 2 चॉकलेट ध्रुव को दे दी और बाकी फ्रिज में रखने के लिए बोल दिया। भोग लगाने के बाद बच्चे को चॉकलेट दे देना, भोग सारा ध्रुव को दे देना। गार्डन पे बिठा दिया उनको ऐसे ही। गार्डन उन्होंने भी ऐसे ग्रास बिछा रखा है, जैसे मैंने कान्हा जी का बिछा रखा है, कईयों ने बिछा रखा है, वीडियो में भी देखते हैं। तो हुआ क्या था कि मैंने उसने चाय बना ली और आवाज़ मार दी कि चाय पी लीजिए आकर, और कान्हा जी के लिए स्नैक्स वगैरह जो तुमने बनाए हैं वो ला दीजिए। उनके घर भी लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होता है। जिस घर में लड्डू गोपाल होते हैं वो लहसुन प्याज अपने आप ही तुरंत ही छूट जाता है। ठाकुर जी की इतनी मेहरबानी है, इतनी कृपा होती है कि उस घर में लहसुन प्याज आता ही नहीं। जिसको ठाकुर जी से प्यार है उस घर में लहसुन प्याज आता ही नहीं, कुदरती है, सारे घर के छोड़ देते हैं। हमारे घर में तो कई साल से ही नहीं है और उसने भी छोड़ दिया था। मैंने बोला भी था कि तू लहसुन प्याज तो नहीं खाती, कहती कुदरती ही छूट गया। 1-2 बार प्रॉब्लम हुई पर छूट गया। चाय लाती है तो मैं बोलती हूँ मैं ठीक है आप चाय भोग लगा दे, मैं यही भोग का प्रसाद लूँगी। कहती मैं भी भोग का प्रसाद लूँगी, मैं ऐसे चाय में मिक्स कर दे। देखिए नॉर्मल है, एकदम से वीडियो स्टार्ट करने में ये पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, इसलिए मैं आपको सारी बात शेयर कर रही हूँ कि ये हुआ था। तो मैंने चाय को बोला उसमें मिक्स कर दे और स्नैक्स में स्नैक्स मिक्स कर देना। तो मैं क्या करती हूँ, उसके बेटे के रोज़ तुम भोग लगाती हो, आज मैं भोग लगाऊंगी। मैंने बोला चलो आज आप भोग लगा लो, मैं तो रोज़ ही लगाती हूँ। उसने भोग लगाया, चाय दे दी, पिला दिया, स्नैक्स खिला दिया उसने। बाहर बैठ के मैंने बोल दिया, मैं सहज स्वभाव मैंने बोल दिया कि तुमने चाय पिला दी, मैं नाम नहीं ले रही हूँ उनका, तुम करके बोल रही हूँ, तुमने चाय पिला दी बच्चों को। कहती हाँ मैंने चाय पिला दी है, बच्चे खेल रहे हैं। मैं खिलौने रख देती हूँ उनके आगे कि हमें बातें करेंगे तो फिर टाइम हो जाएगा, वो अपना खेलते रहेंगे। देखिए मैं हमेशा इनके आगे कुछ ना कुछ खिलौने रखती हूँ, व्यस्त हूँ कहीं भी हूँ। और जो ये गलती हुई है वो जाने अनजाने हम सभी करते हैं। मुझसे भी हुई होगी, अभी नहीं हुई है तो कई साल पहले हुई होगी, हुई ज़रूर होगी मुझसे भी गलती। मैं कोई ये नहीं कहती कि हाँ मुझसे गलती नहीं हुई होगी, हुई। बच्चों के पास, बच्चे वाले रूम में जो तेरा मंदिर वाला रूम है उसमें बैठ के चाय पियेंगे, बच्चे भी खेलते रहेंगे। मैं ये नहीं कहती कि मेरा कुछ ज़्यादा ही भाव है या कुछ, सबके अपने अपने भाव होते हैं, सब माएँ हैं। पर बोलते हैं ना माँ होना आसान नहीं होता है, माँ होना आसान नहीं होता, माँ को घबराहट है। तो मुझे अचानक से घबराहट हुई है, मैंने बोला है कि मैं मंदिर वाले रूम में ही बैठूंगी और बच्चे मेरे सामने ही खेलेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि होता है देखिए हम लोग सोसाइटी में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे, बरसाती मौसम है, चूहियाँ हैं, मैं डरती रहती हूँ। और मेरे को आज कितने साल हो गए कान्हा को लिए, मैं आज तक इनको अकेले कभी छोड़ा ही नहीं, कभी नहीं छोड़ा। बाय द वे कभी घर पे छोड़कर भी जाती हूँ अपने हस्बैंड के पास तो भी उनको 2-3 बार फ़ोन करके बोलती हूँ आपने पानी पिलाया, आपने अब चाय पिलाई, अब आपने कान्हा जी को सुला दिया, लड्डू क्या करा, मतलब 3-4 बार मैं उनको कॉल करके बोलती रहती हूँ। तो इससे अच्छा वो बोलते हैं कि तो अपने साथ ही ले जाया कर। कई बार ऐसा होता है कि मुझे कहीं बाहर जाना पड़ जाता है स्कूल की तरफ से, अगर मैं पर्सनल जा रही हूँ तो मैं लड्डू गोपाल को 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ती हूँ, अपने साथ रखती हूँ। स्कूल में भी अगर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ ही रखती हूँ।
यहीं छोड़ती हूँ। मैं होके आते हैं, शाम हो गई है, ध्रुव थोड़ा सा खेल लेगा पार्क में, तो मैं कहा चलो कान्हा जी को भी पार्क में लेके चलें। कहती नहीं, कान्हा को यहीं रहने दें, मैं तो नहीं लेके जाती हूँ, अब तू ले जाएगी तो फिर मुझे डेली लेके जाना पड़ेगा। मैं कहा तो लेके जा या ना जा, मैं तो अपने बच्चों को लेके जाऊँगी, जब आए हैं पार्क में तो ये भी खेल लेंगे, झूल लेंगे थोड़ा सा। तो मैंने मंदिर में आई हूँ, तो आप सच मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ऐसा क्या हुआ मंदिर में, मैं आपको बताती हूँ। मैं आती हूँ तो क्या देखती हूँ, जैसे ही मैंने लड्डू गोपाल को छुआ, अपने बाबू को, छोटे बाबू हैं, मैं सबसे पहले इसको उठाती हूँ कि इनकी सेटिंग नहीं हो पाती है, उठाती हूँ। तो मेरी बकेट बहुत बड़ी है, मैंने सोचा इन 4 बच्चों को मैं इसमें ही बिठा लेती हूँ। आराम से बहुत बड़ी बास्केट रखती हूँ मैं लाला की, जिसमें खिलौने और इन सब कुछ मैं मैनेज करके चलती हूँ बच्चों को। ये गाय तो इनकी मैं प्रॉपर साथ में रखती हूँ और ये दोनों तोते साथ में रखती हूँ। लड्डू गोपाल को उठाया तो आप विश्वास माने कि इनके शरीर के ऊपर इतनी चींटियाँ थी, इनके कपड़ों में चींटियाँ, छोटी छोटी जो आती है ना, बिल्कुल छोटी छोटी चींटियाँ जो बिल्कुल ही मुश्किल से दिखाई देती हैं, बहुत छोटी छोटी चींटियाँ थी। मेरे 4 बच्चों के ऊपर, 4 लड्डू गोपाल के ऊपर चींटियाँ, फेस पे चींटी, उनके बालों में चींटी, उनके कपड़ों पे चींटी, ऐसे छोटे 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 चींटियाँ, बहुत सारी चींटियाँ थी वहाँ पे उनके कपड़ों पे। मैंने तुरंत बोला कि ये बाबू इतनी सारी चींटियाँ कहाँ से आ रही हैं। बिल्कुल परेशान हो गई कि इतनी सारी चींटियाँ। मैंने उसको तुरंत बुलाया कि तुम जो भी कर रही हो छोड़कर इधर आओ, ज़रा एक बार फटाफट से मंदिर में आओ और तुम देखो ये क्या हो रहा है, इतनी सारी चींटियाँ हैं। तुम चाय पिलाई थी, तुम चाय पिला के इसका मुंह साफ करके गई हो, कपड़ा मारा है मुंह पर, टॉवल मारा है, कुछ पानी पिलाया या मुंह साफ किया? नहीं। जो हमारे मन्नू है, देखिए आज भी इसका रेड थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे रेडनेस है, ये आप गौर से देख पा रहे हो तो देखिए, हाँ हल्का सा रेडनेस है, ये आपको दिख रही होगी, बिल्कुल साइड में होठ के इधर रेडनेस है। तो संडे की ही बात है, अभी आज ट्यूसडे ही हुआ है। तो मैंने यहाँ पे उसके एक इतनी मोटे वाली चींटी देखी थी यहाँ पे उसके, और उसके वहाँ पे बिस्किट्स लगा हुआ था। तो चींटी बिस्किट्स खा रही होंगी तो उनको वहाँ पे बाइट हो गया, उसको ये फाइबर के हैं, बाइट हो गया होगा। बड़ी गलती की है कि आपने इनका फेस साफ़ नहीं किया। मैंने अपने 4 बच्चों को उठाया, उनके लड्डू गोपाल को और अपने बच्चों को उठाया, उठाकर बेड पे बोला सबसे पहले मैं इतना इधर से साफ़ करती हूँ, तुम बेड पर नई चादर बिछाओ। उसने बेड पर नई चादर बिछाई, घबरा गई क्योंकि मेरे को एकदम से ना गुस्सा आ गया। देखो सिंपल सी बात है, अगर माँ के बच्चों के साथ ऐसा कुछ होगा तो आपको भी गुस्सा आएगा। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ। क्षमा करें मुझे ठाकुर जी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई कि ये तुमने क्या किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो वो घबराहट की वजह से फटाफट से उसने चादर बदली, सब कुछ किया। मैंने अपने 4 लड्डू गोपाल को 2 मैंने उठाए, 2 वो उठाने लगी तो मैंने उसको डांट दिया। मैं कहा तू हाथ मत लगा बिल्कुल भी। कहती नहीं यार फिर भी चलो मुझे बता दे, मुझसे गलती हुई है। तो मैंने बोला ठीक है, अब उठा, कान्हा को उठा और बेड पे बिठा और इनके कपड़े निकाल। तो हमने फटाफट से कपड़े निकाले। आप मानो उनके अंडरवेयर में चींटी, उनके बदन में चींटी, इतनी चींटी हो गई। क्यों हो गए, हमें 10-5 मिनट हो गए, चाय पीने में हमारा आराम से 10-15 मिनट लग गया हो गया हमें चाय पीते बातें करते हैं। और मुझे लगा कि जैसे मैं चाय पिलाती हूँ, मैंने उसको समझाया भी था कि कुछ भी खिलाती पिलाती, उसके बाद आप कपड़ा मार दो, एक टॉवल गीला रखो जिससे फेस साफ कर दो, क्योंकि गर्मियाँ हैं। चींटियों को तो खुशबू ही चाहिए होती है, छोटी सी खुशबू से ही आ जाती है। आपने तो बिस्किट्स खिला दिए। तो मैंने उठाया कान्हा जी को और उसने उठाया मेरे साथ, हमने कपड़े उतारे कान्हा जी के, फटाफट से अंडरवेयर वगैरह सब कुछ उतारा और उनको बिल्कुल नंगा कर दिया, नंगा किया, हवा में बिठाया। उसको बोला कि फटाफट से गंगा जल, गुलाब जल और गुलाब का इत्र, ये अगर तेरे पास नहीं है तो गुलाब जल तो है, गुलाब जल और गंगा जल जल्दी मिक्स करके लेके आ, क्योंकि गुलाब जल भी ठंडा होता है और गंगा जल की तो बात ही अलग है। गंगा जल जैसा तो कोई जल ही नहीं होता है। सारा श्रृंगार उतार कर आराम से बिठा दिया, हवा में कुछ टाइम खुला छोड़ा इनको। उसका टावल लिया, जो लड्डू गोपाल जी के टावल होते हैं वो टावल लिया, उससे मंगवाया,
कि तू टॉवल लेके आ फटाफट से, और चारों बच्चों को हम लोगों ने अच्छे से साफ किया। फिर मैंने अपने ऊपर भी छींटे मारे कि मैं थोड़ा सा हो, तो उसके बाद हुआ मैंने पाउडर लिया, पाउडर से ही मसाज की। बच्चों को मैंने नंगा ही बिठाया, उसको पता लग गया था कि मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है। मैं उसको बोली भी कि तूने एक बार ध्यान नहीं दिया। मेरे पास भी अभी टॉवल गीला है, ये टॉवल गीला है, अभी देख सकते हैं आप, ये टॉवल मेरा भी गीला है। ये देखिए मेरा हाथ गीला है क्योंकि मैंने अभी चाय पिलाई है बच्चों को। चाय पिलाकर मुंह साफ़ करती हूँ, पानी पिलाती हूँ। और आप सबसे अनुरोध है, जब भी आप कुछ खिलाते पिलाते हैं तो उनको इस तरीके से मुंह साफ़ कर दीजिए, हल्का हल्का मुंह साफ़ ज़रूर कीजिए। गीला टॉवल लीजिए हल्का सा और उनका मुंह साफ़ कर दीजिए, और जितना वो एरिया है उसको साफ़ कीजिए। और मैं इसको बोली कि तू अभी पार्क में जाने के लिए बोल रही है, बच्चे कितना दुख पा रहे थे तुझे पता है? कहती यार मुझसे तो पता ही नहीं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं तो मुंह साफ़ करना भूल ही जाती हूँ। ध्रुव को लेके पार्क में चली जाती हूँ शाम को 4-5 और 1-1.5 घंटे के लिए हम पार्क में जाते हैं। मैं 1-1.5 घंटा आपके बच्चों को ऐसे ही दुख होता है, तुम देख नहीं पाती हो। कहती शाम होती है घर आ जाते हैं, वही साथ मेरी सभी से अनुरोध है, इसमें चींटियाँ नहीं दिखती हैं, चाहे आप कितना ही जूम करके देखेंगे, कैसे भी देखेंगे, इसमें चींटियाँ नहीं दिखती हैं। तो आप लोग जब भी लड्डू गोपाल को कुछ खिलाते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रही हूँ, आप लड्डू बाबू को जब भी कोई चीज़ खिलाते हैं तो कृपया करके उनको प्लेन जगह पर खिलाएं, नीचे कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर बिठाकर उनको खाना खिलाएं, कुछ भी खिलाएं। क्योंकि अगर वो कुछ गिर रहा है तो आपको दिखेगा कि हाँ वो गिर रहा है, वहाँ से साफ़ करना है। चाय के छोटे छोटे टुक्के गिर जाते हैं, चम्मच से पिलाते हैं, बिस्किट्स गिर जाते हैं, तो वो हम लोग फिर साफ़ कर देंगे। अगर इस घास के ऊपर गिरा है तो हमें नहीं दिखाई देगा, कैसे भी नहीं दिखाई देगा, आप चाहे कितना ही देख लो नहीं दिखेगा। मैं भी खाना खिलाती हूँ, पर मैं यहाँ कभी नहीं खिलाती इनको, सिर्फ खेलने का पार्क है इनका, ये खेलेंगे, यहाँ खाना खुना नहीं मैं खिलाती हूँ इनको। बिल्कुल वगैरह होंगे तो मैं रख दूँगी और उनके आगे ऐसे टॉवल करके फिर खिलाती हूँ। कुछ भी मुंह के आगे लगाकर, लॉन्ग टॉवल है तो इधर लगा देती हूँ टॉवल और ऐसे आगे उनके पूरे शरीर को कवर कर देती हूँ, जिससे कि अगर कोई चीज़ गिरी है तो वो टॉवल या कपड़े पे गिरे, लड्डू बाबू के कपड़ों पर ना गिरे। क्योंकि कपड़ों पर अगर गिर जाती है कहीं भी हो तो चींटियों को जहाँ भी स्मेल मिलेगी तो वो चींटी आएगी ही आएगी। हफ्ते में एक बार आप ये घास को ज़रूर धूप लगवाएं, घास साफ़ रखें, जहाँ ठाकुर जी बैठते हैं वो एरिया बिल्कुल साफ़ रखें, बिल्कुल साफ़। ये इनकी स्किन बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है इनकी स्किन, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। छोटे छोटे बच्चों पे चींटियाँ काट जाती हैं तो काफ़ी देर तक आराम आता है। मैं उसको अच्छी तरह समझा कर आई हूँ कि जब भी आप खिलाते पिलाते, चाहे आप खाना खिलाएं, नमकीन खिलाएं, कुछ भी खिलाएं, उसके बाद आपको इनका मुंह साफ़ करना ही करना है। मुंह साफ़ करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप गीला कपड़ा रखें और अच्छे से कवर करें और इनका मुंह साफ़ करें, कुछ भी खिलाएं। खाने का कोई परहेज़ नहीं है कि ये नहीं खिलाना, काना को वो नहीं खिलाना। मेरे काना जी देखिए सब कुछ खाते हैं और मैं वैसे रखती हूँ जैसे अपने बच्चे को रखती हूँ, ऐसे रखती हूँ। कूला करना, सब कुछ करना, तो इसी वजह से मैं गीला कपड़ा रखती हूँ। आज भी ना मैं लड्डू के लिए यहाँ एक क्रीम लगा रखी, हल्की सी मैं छोटी सी क्रीम लगा देती हूँ लड्डू बाबू के लिए। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार करें ना, गीला कपड़ा लेके मुंह साफ़ करने में टाइम नहीं लगता है। अच्छा, आप अपन बच्चों को खाना पीना खिलाकर ऐसे भेज देते हैं, स्कूल में भेज दें, कहीं भेज दें, सबसे पहले चेक करती है ना कि अरे वो नीचे खेलने जा रहा, कहीं मुँह हाथ तो गंदा नहीं है उसका। आस पड़ोस के देखेंगे तो क्या कहेंगे। अपनी इज्जत के लिए करते हैं ना, आप सब अपने बच्चे की सेफ्टी देखते हैं, कहीं चींटी ना खा जाए सब कुछ। तो इनकी भी केयर आपको अपने बच्चे की तरह ही करनी है। खेलने के लिए टाइम देना है, बात करने के लिए टाइम देना है। आप अपने बच्चों को जैसे रखती हैं, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे ही आप अपने बच्चों को रखती हैं, ऐसे ही आप अपने लड्डू गोपाल को रखिए। मौसम के अकॉर्डिंग काम कीजिए। अब जैसे सावन ख़त्म हो चुका, बरसातें ख़त्म हो चुकी हैं, पर बरसात अभी भी लगी हुई है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर आने वाला है। तो अभी थोड़े से मैं गुनगुने पानी से अभी से नहलाना शुरू कर चुकी हूँ लड्डू गोपाल को। गुनगुने पानी से नहलाती हूँ। इनके कूलर का पानी बंद कर चुकी हूँ, सिर्फ पंखा चलाती हूँ। दिन में ये अपने बेड पे सोएंगे, रात को तो इनको मेरे साथ ही सोना है। चाहे मैं इनको कहीं भी सुला दूँ, ये रात को मेरे पास ही सोएंगे। अगर ये नहीं सोएंगे तो मुझे भी नींद नहीं आती और इनको तो नींद आने का मतलब ही नहीं होता है। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जब भी आप लड्डू गोपाल को कुछ खिलाते हैं पिलाते हैं
तो उसका इस बात का ध्यान रखें कि उनके पास हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। पानी समय समय पर आप उनको पानी पिलाएं, बीच बीच में उनको चेक करें। आप ठीक है, आप जॉब करते हैं, सब करते हैं, आजकल घर का काम करते हैं, आप अपने लड्डू गोपाल को नहीं ले जा सकते। हर इंस्टीट्यूट या हर जॉब पे अलाउ नहीं करते हैं कान्हा जी को लेके आना। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी का क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है किसी का क्वेश्चन हो कि हम लड्डू गोपाल नहीं लेके जा सकते हैं, आपकी तरह नहीं करते, आपके घर में कोई नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट साथ में रख दीजिए, पानी रख दीजिए। ड्राई फ्रूट खुले मत रखिए क्योंकि उस पर चींटियाँ आ सकती हैं। डब्बी बंद करके, बॉक्स में डब्बी बंद करके, देखिए नटखट ने गाँव घेर दिए। तो लोको वाली डब्बी होती है छोटी छोटी, उसमें ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए, पानी रख दीजिए साथ में। और जब भी आपका लंच हो या आपको कुछ खाना हो या आपको ध्यान आए कि लड्डू गोपाल को देना है, तो वहीं बैठे बैठे आप इतना कर सकती हैं कि लड्डू बाबू आप भोग लगा लीजिए, पानी पी लीजिए बेटा, आप पानी पी लीजिए, आपको प्यास लगी होगी, आप पानी पी लीजिए। वो इतना ही, आपका अटैचमेंट बहुत है, वो लड्डू बाबू इतने में ही सुन लेंगे आपकी, लड्डू बाबू इतने ही सुन लेंगे। आपके भाव ही पकड़ते हैं कि आपका भाव क्या था। आप ये ना हो कि पानी रख के चले गए, ड्राई फ्रूट्स रख के चले गए और दिन में एक बार भी आपको ये ख्याल नहीं आया कि लड्डू बाबू ने पानी पिया होगा, नहीं पिया होगा, खाया होगा कि नहीं खाया होगा। तो आप वहाँ से बैठे बैठे आप अपनी चेयर पे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए ब्रेक है आपका, तो उसमें आप लड्डू बाबू को याद करें कि लड्डू बाबू आप फ्रूट्स रख के आई हूँ, बाबू आप लड्डू बाबू आप भोग लगा लीजिए, अपने बाबू का जो भी नाम है लेके खाना खा लीजिए। घर में अगर कोई है तो उसको कॉल कर दीजिए कि आप ये पानी पिला दीजिए ना, आप उसको खाना खिला दीजिए, मुंह साफ कर दीजिए। देखिए, आप अपना समय ठाकुर जी को देंगे तो ठाकुर आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। ठाकुर अपना समय आपको देगा, आप अपना समय दे रहे हैं, आप तो श्याम बाबा के आपके साथ नहीं रहेंगे। मैं तो देखिए हर जगह अपने साथ रखती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती है। मैं तो पागल, कोई कहता तो बहुत खुश होती हूँ कि हाँ मैं शाम की पागल हूँ, किस्मत वाली हूँ भाई, मुझे ठाकुर जी ने माँ के रूप में लिया है। अब जो मुझे आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लड्डू बाबू के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए कि आपके आस पड़ोस में कहीं भी ऐसी कोई गलती हो रही हो तो वो ऐसी गलती को ना दोहराएं। ख़त्म हो चुकी हैं, सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो अपने अपने बच्चों का ख्याल रखें, सबके घर में खुशियाँ बनी रहे, लड्डू बाबू का सब पे आशीर्वाद बना रहे। और आगे नया टॉपिक लेकर आपसे जल्द ही मिलेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखा करें कि लिखने से हाथों में पवित्रता और मन में शीतलता आती ही आती है। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।